राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, अब तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि गुरु भी आपको क्या ज्ञान देना चाहते हैं, जिसके कारण आप अपनी बेहतरी के लिए और बढ़िया तरीके से जान सकें, सोच सकें, समझ सकें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश थे, लेकिन फिर भी आपको अंदर से ऐसा एंड ऑफ द डे तक आपको ये महसूस होने लग गया कि कोई मुझे खास मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, यानी कि मुझे इग्नोर कर रहा है और मुझे ये दिखा रहा है या इस तरह से बता रहा है कि मैं कोई हूँ ही नहीं, कोई बाहर का इंसान हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उस ग्रुप के अंदर। कोई बात नहीं, कभी ऐसा भी होता है, हमें वो चीज़ भी झेलनी पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कुदरत हमसे ही कुछ उस रिश्ते में दिलवाना नहीं चाहती या करवाना नहीं चाहती, इसलिए हम लोग जो है एक तरफ कटे हुए हमें काट के अलग कर देते हैं, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले होते हैं वो बदतर होने वाले होते हैं, तभी हमें ईश्वर उठा के साइड में कर देता है। तो आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, खुश रहो। अच्छा, उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप जिस चीज़ के बारे में भी प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं या कुछ ऐसा होने वाला है, उसके लिए अभी दिल्ली दूर है, यानी कि बहुत समय लगने वाला है। और आप उस चीज़ के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव डाल रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ डे ड्रीमिंग से तो कुछ नहीं होने वाला, यानी कि आप सोचते रहो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके कार्य में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है, किसी भी चीज़ का कोई भी काम मंगलवार वाले दिन, लेकिन वो भी तब जब आप समझौता करो, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, कुछ अपने साइड से भी रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सिर्फ डिमांड कर रहे हो और दे कुछ नहीं रहे। अगर हम कुछ अपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करेंगे तो उसमें से निकालेंगे क्या? तो रिश्तों की मजबूती के लिए आपको कुछ उनमें इनिशिएट भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को इनिशिएट नहीं करोगे, अपने हाथ से कुछ करके दो किसी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप कुछ करके दोगे तभी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ वाली बनेगी, नहीं तो नहीं। ठीक, और उसके बाद अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन किसी ना किसी की हेल्थ कुछ डाउन लग रही है, तो आप ईश्वर की तरफ जो है ध्यान करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ कुछ शेयर करके, कुछ कार्य करते हुए या कोई चीज़ों को भी आप शेयर करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि मिलजुल कर बीमार की सेवा या किसी के लिए भी कुछ आप जो है मिलजुल के कोई कार्य करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, उपाय बता देती हूँ। आपने महालक्ष्मी के आगे जो है एक दिया अर्पण कर देना है, जिसके अंदर आप इतनी सी छोटी सी एक इलायची लेके, सब जो ग्रीन वाली होती है वो उसके अंदर रख के उस जोत को जो है प्रज्वलित कर देना। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपके लिए जो है मुझे नहीं लगता किसी थर्ड पर्सन की हेल्प कुछ बेनिफिशियल होगी। ठीक है, आप पहले सोचेंगे कि हाँ मैं किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, लेकिन आप उसके बाद जो हेल्प भी होगी उनकी, वो आपके किसी काम आने वाली नहीं है। तो आपने क्या करना है, गुरु का ध्यान करना है, यानी कि थर्ड पर्सन की एंट्री आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगी। आपको यहाँ पर आके ये सोचना होगा, जाने दो, मुझे इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो ये सबसे अच्छा जवाब यही होगा, आपने उस चीज़ को रद्द कर देना है, बिल्कुल भी उस चीज़ को होने नहीं देना, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। बाई चांस आप सोच रहे हो मैं किसी की हेल्प ले लूँ या कुछ कर लूँ, तो इन्वॉल्वमेंट आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी प्राप्त होता हुआ, यानी कि कुछ शिक्षा भी लेते हुए दिखाई नहीं देते, कुछ सीखते हुए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हुए नहीं दिखाई देते, यानी कि अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको आप ज़ीरो कर रहे हो, यानी कि आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही। ठीक, दोनों दिन आपके लिए इसी तरह से रह रहे हैं, स्ट्रेस, परेशानी और आपको दिक्कत। तो यहाँ क्या करना है, नित्य रोज आराधना करनी है अपने इष्ट की। हनुमान जी की आराधना भी आप कर सकते हो, और आपने जोत जरूर जगानी है भगवान के आगे, जो कि शुद्ध देसी घी की हो। ठीक,
अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको अपनी ही काबिलियत से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको ये दिखाई देता है कि यहाँ पे लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जीत बन रही है, विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, अब गुरु मंत्र की बारी। देखो, जो भी चीज़ आई है वो जाएगी, यानी कि जो भी बनी है चीज़, वो मृत्यु लोक में जो भी चीज़ आई है वो ख़त्म होने के लिए ही आई है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की आराधना करनी है, वो खुद ही शत्रु के खेमे में आग लगा देंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, जैसे उन्होंने लंका का विध्वंस किया था, उसी तरीके के साथ वो आपके भी शत्रुओं का जो है विध्वंस करते हुए दिखाई देते हैं, आपको जीत दिखाते हुए दिखाई देते हैं। अभी सब्र करो, ईश्वर पे विश्वास करो, वो ज़रूर आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।